असदुद्दीन ओवैसी संसद में शपथ के दौरान कहते हैं जय फिलिस्तीन। भाई साहब जो फिलिस्तीन बोल रहा है तो हम भी कहेंगे इजराइल जिंदाबाद, इजराइल जिंदाबाद। कर लो, क्या करोगे? क्योंकि बम्बू तो वो 12 महीने दे ही रहा है, क्योंकि उसके दोस्त का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? ओवैसी को दिक्कत है ना। अब उसकी दिक्कत है तो उससे पूछो जाके, उसको बवासीर हो रही होगी। और उनके दिमाग की जो बत्ती है उसका भाई साहब उनका अल्लाह ही मालिक है। ओवैसी तो संविधान कोई खतरे में नहीं है, हम खुद कह रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद। हम खुद बोल रहे हैं जय भीम। जय भीम। बवासीर हो गई? देखो मैं बोल रहा हूँ, रोज बंदों को बवासीर हो रही है। रोज आते हैं, बेइज्जती कराते हैं, फिर चले जाते हैं। रोज आते हैं, बेइज्जती कराते हैं, फिर चले जाते हैं। खटाखट 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 टकाटक टकाटक टकाटक। बोलो, जिन्होंने वोट दिया कम से कम उनको तो दे देते। हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद, हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद, हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद। मोदी जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी तुम हिंदू राष्ट्र बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय पर आपत्ति जताने वाले असदुद्दीन ओवैसी संसद में शपथ के दौरान कहते हैं जय फिलिस्तीन। भाई साहब देखो, उनकी सोच और उनके विचार और उनकी सोच, उनके विचार और उनके दिमाग की जो बत्ती है उसका भाई साहब उनका अल्लाह ही मालिक है। पूछो क्यों? भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है भाई साहब? हम तो डंके की चोट में बोलते हैं भारत माता की जय। भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? ओवैसी को दिक्कत है ना। अब उसकी दिक्कत है तो उससे पूछो जाके, उसको बवासीर हो रही होगी। भाई साहब जो फिलिस्तीन बोल रहा है तो हम भी कहेंगे इजराइल जिंदाबाद, इजराइल जिंदाबाद। कर लो, क्या करोगे? क्योंकि बम्बू तो वो 12 महीने दे ही रहा है। 3 साल हो गए भाई साहब, उधर यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है। दबाया किसी ने आज तक इजराइल? क्योंकि उसके दोस्त का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उनके छोटे भाई का नाम है योगी आदित्यनाथ। कैसी बातें कर रहे हो? उनके छोटे भाई का नाम है हेमंत बिश्व शर्मा, उनके छोटे भाई का नाम है। बवासीर हो गई? देखो मैं बोल रहा हूँ, रोज बंदों को बवासीर हो रही है। रोज आते हैं, बेइज्जती कराते हैं, फिर चले जाते हैं। रोज आते हैं, बेइज्जती कराते हैं, फिर चले जाते हैं। खटाखट 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 टकाटक टकाटक टकाटक। बोलो, जिन्होंने वोट दिया कम से कम उनको तो दे देते। क्या कम से कम उन्हें। और मैं तो दोबारा बोल रहा हूँ, फिर वोट करवा लो। जो तुम ईवीएम का टिकड़ा बोल रहे थे, फिर वोट करा लो। मैं तो कह रहा हूँ वोट करवा लो। सही बात है। कुछ लोगों को पता लग गया है कि कोई 1 लाख रुपए नहीं देगा। ये क्या? कोई नहीं देगा। अब भी पूछ लो कि भैया अगर दोबारा दिल्ली में इलेक्शन होते हैं तो कौन कौन अरविंद केजरीवाल को वोट देगा? भैया तुम पीछे हो जाओ, पूछ लो, पूछो भैया कौन कौन अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में वोट देगा? कोई? अरे चारों तरफ दिखा दो कैमरामैन साहब, तुम क्यों कर रहे हो ऐसे? दिखाओ। अब मैं बताऊं कौन कौन चाहता है कि दिल्ली में परिवर्तन हो और योगी जैसा मुख्यमंत्री बने। जय श्री राम, जय श्री राम। हम चाहते हैं दिल्ली में परिवर्तन हो। पूछो क्यों? आज लोगों को पानी नहीं मिल रहा। अतीसी कह रही है मेरा ब्लड प्रेशर चेक करो, मेरा हीमोग्लोबिन चेक करो, मेरा बीपी नहीं आ रहा। अगर वो तो जब उसको बेड से उठा के इसमें डाल रहे थे, हमारी बहन जैसी है, तो ऐसे चेक कर रहे थे। बोले उठा लिया, एक ने पीछे से कह दिया अस्पताल नहीं है मुक्ति धाम आ गए। कह रही अरे पागल हो गए क्या? अरविंद हॉस्पिटल ले गए थे रात को। दिल्ली की जनता को पानी चाहिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, झुग्गी के बच्चा है आज बीमार पड़ रहा है, उसको पानी क्यों नहीं देते? हरियाणा पंजाब करते थे, अब खाली हरियाणा कर दिया। पहले पंजाब भी बोलते थे, याद है? जाके जमुना का हाल तो देखो। साफ बता दो कि जमुना का पानी हम यूज नहीं कर सकते। जमुना के पानी में जितनी गंदगी है ना, आप उसको फिल्टर कर ही नहीं सकते भाई साहब। उसको फिल्टर करने का प्लांट लग ही नहीं सकता, क्योंकि शीला दीक्षित के टाइम पे भी पानी फिल्टर होता था। शीला दीक्षित तो कांग्रेस की थी ना भाई साहब, स्वर्गों में। मगर पानी की किल्लत नहीं आई, जितनी अब आ रही है, क्योंकि टैंकर माफिया को फायदा पहुंचाया जा रहा है। और जितने आरओ अब लगे हैं दिल्ली में भाई साहब, आरओ, उतने आरओ दिल्ली में आज तक कभी नहीं लगे भाई साहब। अब ये मत बोलना हमने ज्यादा पानी पीना शुरू करा बीजेपी के आने के बाद। ये भी बोल सकते हैं। ऐसा हो सकता है भाई साहब? ये बोल सकते कि बीजेपी आ गई है तो हम लोग पानी ज्यादा पी रहे हैं। अपोजिशन तो बोल सकती है। कहीं मोदी जी ने बोल दिया हाँ हेलो दिल्ली वालों, कल से 2 बोतल फालतू पीनी शुरू कर दो, केजरीवाल को बदनाम कर रहा है। अरे तुम क्या आदमी हो यार? भैया गलत बोल रहा हूँ?
तो भैया ये जो छोटी छोटी समस्याएं, कभी तुम संविधान खतरे में कर देते हो, कभी तुम एक यूट्यूबर को प्रधानमंत्री जोड़ देते हो। अरे वो ध्रुव राठी से ज्यादा तो मियां खलीफा के फॉलोवर है। क्या बात है ना? चिरकुट तुम तो खुल के देखते हो उसकी वीडियो जब भी खुश हो रहे हो भाई। चिरकुट भाई हमारे जाके मोदी के देखो 100 मिलियन फॉलोवर है यूट्यूब में। हाँ ट्विटर का तो नाम भी नहीं पता होगा उसको, टी नहीं पता होगा, ट्वीट का जो एक्स हो गया अब कितने हो गए उसके कम से कम 100 से ऊपर मिलियन फॉलोवर है ट्विटर पे। 100 सही बात है। हमारे नरेंद्र मोदी के। तो भैया संविधान कोई खतरे में नहीं है, अपने आप को बचा लो, अपनी पार्टी बचा लो। इनका दोबारा ओम बिरला जी, भैया ओम बिरला जी के लिए तालियां मार दो। ओम बिरला बधाई देंगे, आज ही बोल दिया उन्होंने, बधाई देंगे। बिल्कुल बधाई देंगे। अब देखो भाई साहब, मीठा मीठा हम लोग रोज नहीं बांटेंगे, पता क्यों? ये तो बीजेपी वाले रोज कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये बीजेपी वाले कुछ ना कुछ रोज नया करते हैं। अब तुम सोचोगे अकबरपुर टूटा तो मीठा बांटो, वो कल जहांगीरपुरी है मंगोलपुरी है, मंगोलपुरी में कांड हुआ तो वहां मीठा बांटो। या तो साला मीठा बांट बांट के हम दुखी हो लिए भाई साहब, हमारे बस की ना रोज मीठा बांटना। ये बीजेपी वाले मानते नहीं है। तुमने गाना सुना दिल है कि मानता नहीं, कितना मीठा बांटे भाई, अपने पैसों से बांटते हैं। देखिए आज राहुल गांधी से हाथ मिला लिया मोदी ने, क्या अगले प्रधानमंत्री से मोदी ने हाथ नहीं मिलाया, राहुल गांधी खुद गया ये बोलने के चचा माफ कर दो हम पछता रहे हैं बहुत ज्यादा। राहुल गांधी खुद गया है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, मोदी जी अपनी जगह खड़े थे और ओम बिरला जी से भी मिलने गया ये बोल के अगर संविधान खतरे में था तो मोदी जी से हाथ क्यों मिलाया, ओम बिरला से हाथ क्यों मिलाया, वहीं लेट जाता। अरे राहुल गांधी लेट गया भाई साहब, साइड हो जाओ। ये है क्या? वहीं लेट जाता संसद में। भाई लेटने से भी इंसाफ मिलता है, पूछो कैसे? कैसे? मियां खलीफा से पूछो, मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैंने क्या नाम थोड़ी लिया है, जिसको बुरा लग रहा लगेगा। आप लेट जाते हैं ना भैया, संविधान खतरे में। राहुल गांधी ये किताब लेके तुम 3 दिन से संसद में घूम रहे हो। अगर इस किताब से लोगों को इंसाफ मिलता ना तो 1990 में दामिनी पिक्चर आई थी सनी देओल की, जिसमें वो चिल्ला रहा था कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पड़ती है, मगर इंसाफ नहीं मिलता। अरे जज साहब ही तो बोल रहा हूँ मैं, कौन सा राहुल गांधी बोल रहा हूँ, उस टाइम पे उन्हीं की सरकार थी। तो भाई साहब इतना पता है। अब आई गदर 2, गदर 2 में सकीना भी आई, मुस्कान भी आई, हैंडपंप भी आया। हाँ भाई साहब आया है, आया बिल्कुल आया। जोरदार ताली बजा दो सनी देओल के लिए, तो डाल देना। बॉर्डर 2 भी आ रही है। सनी से मुलाकात करनी है क्या, सनी पाजी से? वो तो जब चाहूंगा तो मैं मिल लूंगा, तो खुद बीजेपी के पाजी वो तो क्लियर बोल चुके हैं, मैं जट यमला पगला दीवाना नरेंद्र मोदी, इतनी सी बात में ना आना, मैं तुम्हारे नाल हैगा। वो तो भाई साहब बॉर्डर में अगर हल्ला कट जाए ना कि तारा सिंह आ गया है तो लोग कहते हैं मैं नहीं ड्यूटी करूंगा। क्यों? पाकिस्तान की हवा निकल जाती है, पिक्चर बैन कर देते हैं वो तो। और क्या? जो पिक्चर नहीं देख सकते वो रियल हीरो को कैसे देखेंगे भाई? सनी पाजी को भी बैन कर दिया। किसको? सनी पाजी को। सन्नी पाजी को बैन करना मुश्किल है, वो बम्बू दे के रखते हैं, उनको कहाँ से बैन कर देंगे? तो मैं इतना जानता हूँ, बढ़िया अपना मौज करो। इसी देश का नागरिक जो मुस्लिम भी है उसको भी कोई खतरे में नहीं है, उनको भड़काया जाता है। एनआरसी, सीएए ये क्यों नहीं लागू होगा? और जो अकबरपुर में लोगों के पास कागज नहीं थे ना, उनकी छटनी हुई है, लगभग 200 से 250 लोग पाए गए। वो क्यों पाए गए मालूम है? उनके पास पिछले दस्तावेज ही नहीं पाए गए। क्या? तो संविधान कोई खतरे में नहीं है, हम खुद कह रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद, हम खुद बोल रहे हैं जय भीम। जय भीम। हमारा क्या जा रहा है, वो बाबा साहब अम्बेडकर को बोल रहे हैं ना भाई तो साहब। आप भी राहुल गांधी के साथ में संविधान की रक्षा करेंगे? एक मिनट, मैं राहुल गांधी के साथ क्यों हूँगा भाई? संविधान की रक्षा तो वही कर रहे हैं ना। मतलब वो अकेला ही ठेकेदार है, मैं इसलिए अलग से लेकर आया हूँ। समझ गए? हाँ भाई साहब, मैं संविधान, जब तुम 3 दिन लेके पार्लियामेंट में घूम सकते हो तो मैं नहीं घूमूंगा, मेरी मर्जी है। संविधान की रक्षा संविधान खुद अपनी रक्षा कर सकता है। हमारे देश के न्यायालय को रक्षा की जरूरत नहीं है, वो खुद रक्षित है। और दूसरा, देश अच्छे हाथों में है। इमरजेंसी का बताओ, इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी क्यों लगी थी? 84 में दंगे क्यों हुए थे? 90 में हमारे सनातनी भाइयों को कश्मीर से क्यों भगाया गया? बांग्लादेश क्यों दिया गया? पाकिस्तान क्यों दिया गया? अब तक देश में हाईवे क्यों नहीं बने? जरूरतमंदों को मकान क्यों नहीं मिला? हर घर नल क्यों नहीं गया? हमारी माताओं बहनों ने चूल्हे में अपनी आंखें जला जला के, नाक फुला फुला के फूंक क्यों मारी? जय श्री राम। तब संविधान खतरे में था। संविधान आज खतरे में नहीं है। संविधान इनको इसलिए खतरे में लग रहा है क्योंकि इनको अपनी दादी की याद आ रही है। वो तो भाई साहब देखो, वो तो दुनिया जानती है, मगर फिर भी वोट दिया है।
हमने तब भी कुछ नहीं बोला। अगर सदन में दिल्ली के दीपक को शपथ लेने का मौका मिला तो उनका आखिरी जयकारा कौन सा होगा? भाई साहब मेरा तो एक ही जयकारा था कि राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। मैं भी एक ही बात बोलूंगा कि हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद। भैया तेज बोलो, इनको बवासीर जब ही होगी, पकड़ना भाई साहब। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। मोदी जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी तुम हिंदू राष्ट्र बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हम भी यही बोलेंगे। और इजराइल जिंदाबाद। भैया तेज आवाज होनी, सुनो, गाजा और फिलिस्तीन तक जानी चाहिए, ठीक है। इजराइल जिंदाबाद। इजराइल जिंदाबाद। केजरीवाल बहुत बहुत धन्यवाद। ओवैसी एक बार लाल किला दिखा देना। 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी यहाँ तीसरी बार का मतलब है तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद वहीं पे झंडा, अरे यही झंडा फहराते हुए दिख जाएंगे और राहुल गांधी ऐसे बैठ के मोए मोए करा रहा हूँ। मोए मोए। और अगली बार के लिए भैया मोदी जी, जो तुम्हारे मंत्रियों के नीचे बंदे हैं ना, एमपी हो, सांसद हो, विधायक हो, ये जरूर डालना भाई साहब, ये शॉर्ट्स पे डाल देना, ये सबके लिए है। जो सत्ता में सरकार है, केंद्र सरकार, इनके केंद्र मंत्रियों के नीचे जो बंदे हैं, मतलब जो चेले चपाटी होते हैं, जो कहते हैं साहब पीजिए, उनको टाइट कर दो। क्या भैया गलत बोल रहे हो तो बता दो, गलत बोल रहे हो तो बता दो। अगर हमारे सांसद से नहीं मिलने दिया, हमारे केंद्रीय मंत्री से नहीं मिलने दिया, हमारे शिक्षा मंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, पानी मंत्री, जल मंत्री, रोड मंत्री, खाद्य मंत्री से नहीं मिलने दिया, तो फिर मत बोलना कि मोदी योगी जी आपकी बेइज्जती होती है, क्योंकि वोट हम देते हैं ये बोल के कि हमारी मांगे सुनी जाएगी। बिल्कुल। अगर तुम्हारे चेले बीच में आए ना तो बुरा मत मानना, चेलों की बात करो, मैं मोए मोए कर दूंगा। ये उन चेलों को समझा दो, चेलो ये तुम्हें बोल रहा हूं, मंत्री काहे की बेकार की बातें कर रहे हो, चेलो ये तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, लोगों को मिलने देना। अगली बार कमाल देखना, इस बार तुम्हारे को जो थोड़ा झटका लगा है वो इसलिए लगा है कि कुछ लोगों ने मिलने नहीं दिया। जनता की बात सुनो, अगर तुम्हारे बस की हो तो करो, नहीं हो तो कम से कम मिलो तो सही। भैया गलत बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया बात। और अगली बार भी तुम आओगे, मगर चेलो अपना ध्यान रखना। हट। बहुत बहुत धन्यवाद।